नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 6 का साथियों अध्ययन करेंगे, जिसके तहत आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का साथियों अध्ययन करेंगे, जो कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर वो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 6। साथियों, गांधी जी ने बंगाल के देव सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा था। किसको कहा था? बंगाल के देव है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बंगाल का देव है वो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। करो या मरो का नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो अपने किसका बताएंगे? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था या किस आंदोलन से संबंधित है ये, या किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? ये 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। याद रखना, कब? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो गांधी है वो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला। जैसा सभी साथियों को पता ही है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न का पुरस्कार भी भारत सरकार ने दिया हुआ है। तो अफ्रीका का जो गांधी है, यानी अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला। आगे वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन गांधी किसे कहते हैं, यानी अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो वो है मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम है? मार्टिन लूथर और किंग। यानी अमेरिका गांधी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका गांधी हम किसे बताएंगे? अमेरिका गांधी का नाम है मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम है? मार्टिन लूथर किंग। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या है कि साथियों, जब दांडी यात्रा गांधी जी निकाल रहे थे तो उनसे संबंधित एक तुलना की है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की जो तुलना है वो फ्रांस के जो नेपोलियन थे उनकी एल्बा से जो पेरिस तक की जो यात्रा की गई थी उससे की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा तक जो क्या है कि उन्होंने की थी, वो किस महापुरुष ने उसकी तुलना की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। या सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना किससे की है? तो नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस तक की जो यात्रा की थी नेपोलियन ने, उनसे की है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका कुल कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष क्या है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रहे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कुल कितना समय व्यतीत किया? हम कितना बताएंगे? 21 वर्ष क्या है कि गांधी जी ने वहां अपने बहुमूल्य वर्ष वो गुजारे थे। उसके बाद में क्या है साथियों, 2 अक्टूबर सभी साथियों को पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को क्या माना जाता है? तो 2 अक्टूबर को जो महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यानी 2 अक्टूबर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद के अंदर। याद रखना, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की याद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। अब ये किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है साथियों। इसके लेखक का नाम है लुई फिशर। क्या नाम है? लुई फिशर।
द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक के राइटर का नाम बताइए। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी राइटर का नाम क्या है? लुई फिशर। या द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी? तो हम किसका नाम बताएंगे? लुई फिशर। साथियों, आप सभी को पता ही है कि 1931 के अंदर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था लंदन के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो हम किसका नाम बताएंगे? 2 नंबर वाले के अंदर, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। ये कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया लंदन के अंदर। कब? 1931 के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखना साथियों, आ भी सकता है इस प्रकार का प्रश्न कि भारत के वो व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वो व्यक्ति है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उस गोलमेज सम्मेलन का नाम है दूसरा या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने जो सबसे पहले जो भाषण किया था जनता के बीच में, वो भाषण दिया था वाराणसी के अंदर। कहां दिया था? वाराणसी कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। गांधी जी ने सबसे पहले जनता के बीच में जो भाषण दिया वो किस शहर के अंदर दिया था? तो वो दिया था वाराणसी के अंदर। किस शहर में दिया था? वाराणसी के अंदर सबसे पहले भाषण है वो दिया। और उसके बाद में क्या हो साथियों, जब दांडी मार्च की जब यात्रा निकाली जा रही थी तो उस वक्त क्या है कि बहुत ही प्रसिद्ध क्या एक भजन था, रघुपति राघव राजा राम। और उसके जो संगीतकार थे उनका नाम है विष्णु दिगंबर पुरस्कार। क्या नाम है? विष्णु दिगंबर पुरस्कार। विष्णु दिगंबर पुरस्कार यानी रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार जब दांडी मार्च निकाले जा रही थी उस वक्त उसके संगीतकार कौन थे? उनका नाम है विष्णु दिगंबर पुरस्कार। क्या नाम है? विष्णु दिगंबर पुरस्कार। साथियों, गांधी जी के 2 बड़े भाई भी थे। गांधी जी के कितने बड़े भाई थे? 2। और उन दोनों बड़े भाइयों का नाम है, एक का नाम है लक्ष्मीदास और दूसरे का नाम है कृष्णदास। क्या क्या नाम है? एक का नाम है लक्ष्मीदास और दूसरे का नाम क्या है? कृष्णदास। ये गांधी जी के 2 भाई थे, लक्ष्मीदास और कृष्णदास। गांधी जी के 2 बड़े भाई थे। और गांधी जी एक बहन भी थी, उसका नाम है रलियत। बहन का नाम क्या है गांधी जी के? रलियत। रलियत यानी रलियत नाम करके गांधी जी की एक बहन भी थी। और गांधी जी की दो भाभियां भी थी, उनका नाम, एक का नाम है नंद कुंवर बैन और दूसरे का नाम है गंगा। यानी गांधी जी की भाभियों का नाम क्या है? एक का नाम गंगा है और दूसरी भाभी का नाम क्या है? नंद कुंवर बैन। और गांधी जी के साथ ये कोई बेटी नहीं थी। बेटों के बारे में अपने पहले चर्चा कर चुके हैं कि गांधी जी के 4 पुत्र थे लेकिन बेटी है वो नहीं थी। गांधी जी 23 नवंबर 1919 को 23 नवंबर 1919 23 नवंबर 1919 को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी उनका जो अधिवेशन हो रहा था उसके अंदर के गांधी जी ने अध्यक्षता की। ये याद रखना। कहा? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन हुआ दिल्ली के अंदर, कब? 23 नवंबर 1919 को। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अब ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण, गांधी ऑन नॉन वायलेंस। किताब का नाम क्या है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस बुक।
किताब का नाम क्या है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस। गांधी ऑन नॉन वायलेंस, थॉमस मर्टन इसके राइटर हैं। क्या नाम है? थॉमस मर्टन। बुक का नाम क्या है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस। गांधी ऑन नॉन वायलेंस, और राइटर का नाम क्या है? थॉमस मर्टन। यानी थॉमस मर्टन के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो गांधी जी के ऊपर लिखी हुई है। अब एक साथियों सभी ने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये पंक्तियां, ये गीत किसने लिखा? ये गीत लिखा था बहुत बड़े क्या कवि हुए थे, उनका नाम है इकबाल। याद रखना, क्या नाम है? इकबाल। और उसके बाद में सभी को पता ही है कि गांधी जी एक बार क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने। कितनी बार बने हैं? एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो बन चुके हैं। अब एक नारा है साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शहीद आजम भगत सिंह ने क्या है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा वो दिया था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इंडिया डिवाइडेड। किताब का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड, और इनके राइटर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड बुक है वो किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब साथियों एक क्या है कि भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको कहा जाता है कायदे आजम। याद रखना, क्या? कायदे आजम। और ये कायदे आजम किनको कहा जाता था? उस नेता का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम, कायदे आजम किसको कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किनको कहते थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। और कैप्टन सैंडर्स की जो हत्या है गोली मार करके भगत सिंह ने की थी। यानी भगत सिंह ने किस कैप्टन की हत्या की थी या किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो वो थे कैप्टन सैंडर्स। यानी कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी? कैप्टन सैंडर्स को गोली है वो भगत सिंह ने मारी थी। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि जो दांडी यात्रा थी, जो समुद्र तट के ऊपर पहुंच करके गांधी जी ने नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था, तो वो था 12 मार्च 1930। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है ये। कब? 12 मार्च 1930 को नमक कानून है वो गांधी जी ने तोड़ा था। नमक कानून यानी दांडीवास के क्या है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा वो था तारीख 12 मार्च 1930। कितनी तारीख थी? 12 मार्च 1930 को उन्होंने क्या है कि ये जो नमक कानून है वो तोड़ दिया। इंडिया फॉर इंडियंस, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। इसके राइटर का नाम किताब के सीआर दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास या सीआर दास। इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारतीयों के लिए हैं। राइटर का नाम क्या है? सीआर दास या चित्तरंजन दास। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तो कुल कितनी दूरी तय की गांधी जी ने? कुल दूरी तय की थी साथियों 385 किलोमीटर। गांधी जी ने कितनी दूरी तय की? 385 किलोमीटर की यात्रा है वो गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान अपनी दूरी है वो तय की। कितनी? 385 किलोमीटर। अब दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि उपाधियां हैं भारतीय इतिहास के अंदर। एक है दीनबंधु। दीनबंधु यानी दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो दीनबंधु भारतीय इतिहास के अंदर CF एंड्रूज को कहा जाता है। किनको? CF एंड्रूज। और एक उपाधि और है, उसका नाम है देशबंधु। देश बंधु। और देशबंधु की जो उपाधि है वो CR दास की है।
यानी चित्तरंजन दास की। बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है दोनों साथियों। पहली क्या है, दीन बंधु किसे कहा जाता है, CF एंड्रूज को। देश बंधु किसे कहा जाता है, CRH दास को। यानी चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है। आप सब साथियों को पता ही है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। ये चौरी चौरा कांड है वर्तमान में किस जिले के अंदर है, तो ये है गोरखपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है, गोरखपुर के अंदर। और आप सभी साथियों को पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है जय हिंद। यानी जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा नारा, जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस वक्त क्या है कि भारत के वायसराय कौन थे। यानी 13 अप्रैल 1919 को जब क्या है कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त क्या है कि भारत के वायसराय थे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का नाम है साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी भारत की खोज की राइटर कौन है, तो देख लेते हैं अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर का नाम है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो भारत की खोज पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अब सुभाष चंद्र बोस ने साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रश्न भी आ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किस व्यक्ति ने दिया था, किस महापुरुष ने दिया था, तो हम किसका नाम बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस। किसका नाम है, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में क्या है साथियों, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 के अंदर, उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, तो उनका नाम है चर्चिल। यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी गांधी इरविन जब समझौता हुआ वो किससे संबंधित था, तो वो क्या है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उनसे संबंधित था। यानी गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। भारत की आजादी के समय जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। भारत की आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम है जीबी कृपलानी। क्या नाम है, जीबी कृपलानी। यानी आजादी के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, जीबी कृपलानी। क्या नाम है, जीबी कृपलानी। यानी इसके बाद में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का, आप सब साथियों को पता है कि भारत का बंटवारा वो किसी एक स्कीम के तहत हुआ था, किसी योजना के तहत हुआ था। तो उस योजना को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, यानी देश का बंटवारा किया जाए भारत और पाकिस्तान के रूप के अंदर, तो ये प्लान किस व्यक्ति ने बनाया था, ये प्लान बनाया था साथियों लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ये लॉर्ड माउंटबेटन का क्या है कि भारत के विभाजन का प्लान था, उनके दिमाग की उपज कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग क्या है कि कर दिया जाए। गांधी जी की हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को हुई। कब हुई, 30 जनवरी 1948 को। यानी गांधी जी की हत्या है वो किसके कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी हत्या, उस व्यक्ति का नाम है नाथूराम गोडसे। क्या नाम है, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मार करके हत्या वो कर दी। याद रखना तारीख को
30 जनवरी 1948। कब है? 30 जनवरी 1948। अब एक सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी साथियों, उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न किया सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए, या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है वो किस राजनेता से संबंधित है, तो वो है, या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, निर्माता कौन है, बनाने वाले कौन है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ प्रयोग। तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनके द्वारा लिखी हुई है महात्मा गांधी, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। और उसके बाद में क्या हुआ, जब 30 क्या है कि जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हो जाती है, तो नेहरू जी ने गांधी जी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी साथियों, कि हमारे जीवन से प्रकाश है वो चला गया है। क्या कहा था? कि हमारे जीवन से प्रकाश है वो चला गया है। उसके बाद में क्या है कि एक पार्टी की स्थापना हुई थी, उससे पहले उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। और स्वराज जो पार्टी है 1923 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1923 के अंदर कहां? इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद में 1923 के अंदर क्या इस पार्टी की स्थापना हुई? किन्होंने की? इनके फाउंडर दो थे, CR दास व मोतीलाल नेहरू। यानी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 के अंदर इलाहाबाद के अंदर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। क्या नाम पार्टी का? स्वराज पार्टी। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, सब साथियों को पता ही है। तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो कौन थे? उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। यानी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ? एक और कांड हुआ था, चटगांव शस्त्राग्रह कांड। यानी चटगांव शस्त्राग्रह जो कांड हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ? हुआ था सूर्य सेन के नेतृत्व में। सूर्य सेन बंगाल के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे सूर्य सेन। उनके नेतृत्व के अंदर क्या है कि चटगांव शस्त्राग्रह कांड है वो हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 से लेकर 1907 तक चलाया गया। यानी स्वदेशी आंदोलन कब चला? 1905 से लेकर 1907 तक। यानी 1905 से लेके 1907 तक क्या है कि भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। और चलाने वाले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको लाल, बाल और पाल कहा जाता है। भारतीय इतिहास के अंदर लाल, बाल और पाल के नाम से प्रसिद्ध 3 व्यक्ति, जिन्होंने क्या है कि भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1905 से लेकर 1907 तक। अब अपन एक ही करके देख लेते हैं कि ये लाल, बाल और पाल कौन है और इनका क्या है कि महत्वपूर्ण क्या है कि नाम क्या है, कहां के हैं ये। 1 नंबर पे साथियों लाल। लाल का मतलब था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। कहां से थे? पंजाब से। दूसरे जो महत्वपूर्ण नेता थे इनके, उनका नाम है बाल। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक है वो महाराष्ट्र से थे। कहां से थे? महाराष्ट्र से। और तीसरे जो नेता है लाल, बाल और पाल। और पाल के नाम से जो नेता है उनका नाम विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। और ये बंगाल से थे। विपिन चंद्र पाल कहां से थे? बंगाल से। दोबारा देख लेते हैं साथियों, लाल,
बाल और पाल भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति 1905 से लेकर के 1907 तक। जैसे लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, कहां से? पंजाब से। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, कहां से? महाराष्ट्र से। पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल, कहां से? बंगाल से। अब साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूना पैक्ट, यानी पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट या पूना पैक्ट का एक नाम और भी था, कम्युनल अवार्ड भी को कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट या कम्युनल जो अवार्ड है, इनकी जो तारीख है वो है 26 सितंबर 1932। कब है? 26 सितंबर 1932। यानी पूना पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट का एक नाम और भी है, क्या है? कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। सभी साथियों को पता है कि गांधी जी ने अखबार निकाला था, उस अखबार का नाम है हैरिजन, जो साप्ताहिक था, और यह अखबार निकाला था 1933 के अंदर। कब निकाला था? 1933 के अंदर हैरिजन नाम करके गांधी जी ने साप्ताहिक अखबार है वो शुरू किया। कब? 1933 के अंदर। अब साथियों गांधी जी का आत्मकथा का जो काल है वो 1869 से लेकर के 1921 में जाता है। कितना? 1869 से लेके 1921 तक का जो काल है वो गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। यानी गांधी जी की आत्मकथा का काल कौन सा? 1869 से लेके 1921 तक का काल है वो माना जाता है। तो साथियों ये थे गांधी जी से संबंधित बहुत ही 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शायद आपको ये सभी अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट है वो अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे साथियों इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।